2A का अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट किए थे वो लास्ट क्लास में, आज टाइप 2 करेंगे। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन सबको थोड़ा समझना अच्छे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का भी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अलग टाइप का भी है और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड एसएन से है उसमें, तो जो एसएन वाला क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे। लेकिन सबसे जो एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है, सबसे पहले वही क्वेश्चन बना रहे इसका एक्सरसाइज 2A का टाइप 2 नहीं ना हुआ है तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 देखो बना रहे हैं सबसे पहले, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, तो जहां नहीं समझ में आएगा पूछना। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी है, ठीक है। ठीक है, उसमें तो होगा। हां सर लीजिए, उसमें तो हिंदी यूज होगा ना। हां देखो ना, देखो है सर पास वो क्या है ठीक है, हम तो है ही लाइव सर। चलो देखो इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन और आता भी पढ़ लो क्या लिख रहा है। जैसे लिख रहा है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, जैसे एपी में कैसा लो 3 टर्म्स पढ़े थे, याद होगा तुम लोगों को, वैसे ही जीपी में भी 3 टर्म्स होता है। देखो यहां पर हम लिख रहे हैं फॉर्मूला 3 नंबर्स, जैसे याद करना एपी में भी ये चीज पढ़ाए थे, 3 नंबर्स इन जीपी। जीपी में 3 नंबर्स जब बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना a/r a/r। जब जीपी में 3 नंबर्स बोलेगा, याद रखिए एपी में 3 नंबर्स होता था a - d a + d, लेकिन जीपी में बोलेगा तो क्या होगा a/r a/r। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे 4 नंबर भी होता है 5 भी होता है, बट तुम लोगों का बुक में 3 नंबर से ही सारा क्वेश्चन, इसलिए इसी को याद रखना। क्वेश्चन देखो बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, तो जब भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो पहले एक लाइन ऐसा लिख लेंगे, लेट a/r, a/r are 3 numbers इन जीपी, पहले ये लिख लेना। अब क्वेश्चन ने बोला प्रोडक्ट, तो सबसे पहले प्रोडक्ट करना, और ध्यान देना क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोलेगा, अगर पहले प्रोडक्ट नहीं भी बोला है तो पहले प्रोडक्ट ही सॉल्व करना, तभी एक वैल्यू लिखना है। देख लेना प्रोडक्ट बोलता है और सम बोलता है, दो ही चीज बोलता है। तो लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म जीपी इज 216, प्रोडक्ट बोला है 216 है और सम बोल रहा है फाइंड द टर्म। तो पहला प्रोडक्ट बनाया क्वेश्चन नंबर 60, तो पहले प्रोडक्ट बनाया, देखो प्रोडक्ट बनाते a/r * a * ar, प्रोडक्ट बोला तो इसको हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो r देखो कट गया, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा aq = 216। देखो ये q है तो ये q में ही ब्रेक होगा, तो तुम लोग कुछ का q याद भी रख सकते हो। जैसे 216 को 3 बार 6 को गुना करोगे तो 216 आता है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, बोल सकता है aq = 6 का q का di = 6। और फिर क्या बोला क्वेश्चन में सम, तो अब हम सम बनाएंगे। तो अब सम बनाते हैं, सम मतलब अब क्या करना होगा हमको, वही तीनों टर्म को प्लस करना होगा। देखो प्लस कर a/r + a + ar = सम बोला है 21 बोला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, नीचे कुछ नहीं हुआ तो एलसीएम, तो r एलसीएम आ गया, इसका नीचे तो r है तो ऐसे ही सेम हो जाएगा, इसका नीचे देखो r नहीं है तो क्या हो जाएगा a * r, और इसका नीचे भी r नहीं है क्या हो जाएगा a * r का स्क्वायर = 21। ऊपर में सारी जगह पे a है तो a कॉमन नहीं आ जाएगा, 1 + r + r² डिवाइडेड बाय r = 21 होगा। ठीक है, वैल्यू तो पता है 6 रख देते हैं, 6 1 + r + r² डिवाइडेड बाय r = 21। तो 6 into में रहेगा तो डिवाइड में, तो 1 + r + r² डिवाइडेड बाय r = 21/16। इसको काट देना, छोटा छोटा करने के लिए 3 से कट रहा है दोनों, ये 7 बाद में और ये 3 से काट रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2, यानी क्या आ गया हमारा 7/2। तो अभी जो 7/2 है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे हम लिख ले रहे हैं अभी डिवाइड बाय r = 7/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या हो जाएगा 2 को करो तीनों से, सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 + 2r + 2r² डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो नहीं है हम स्टेप वाइज कर दे रहे हैं। चलो 7r इधर ले आओ माइनस की ओर, तो 2 + 2r + 2r² - 7r
इज इक्वल टू 0। तो 7r और 2r एक ग्रुप का हुआ ना, ये दोनों देखो एक ग्रुप का है, ये दोनों एक ग्रुप का है, तो आपस में क्या कर देंगे माइनस। चलो क्या बचेगा 2 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 5r, ऐसे लिख लेते हैं। चलो अभी तो इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन जो शुरुआत में पढ़ते थे उस टाइप का है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसको अरेंज करेंगे। 2r स्क्वायर वाला बड़ा होता है, फिर r जिसके साथ है वो बड़ा होगा, और नंबर आता है लास्ट, तो लिख दीजिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये इक्वेशन बनी है, जिसमें क्या रूल बताया कि पहले शुरू वाला उतार लेना है, बड़ों का साइन लिख देना है, लास्ट वाला उतार लेना है, उसका पहले का साइन लिख देना है, ठीक है। तो फिर प्लस माइनस माइनस बताया कि इधर वाला नंबर इधर वाला गुना करते हैं, तो 2 2 4 गुना करके लाना है 4, लास्ट में प्लस का साइन है, तो जोड़ने से लाना है हमको बीच वाला नंबर, बीच में कितना 5। तो सिंपल कौन कौन टेबल में 4 आता है, 2 2 4 और 4 1 4, तो 2 2 4 हुआ, दो दो को जोड़े 4 वाला 5 लाना है, तो 4 1 4 4 5, चलिए तो सिंपल 4r ऐसे बोलेंगे 1r, तो 1r तो बोला नहीं जाता है, दैट r ही बोलते हैं ना वहां पर। चलो 2r कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा r - 2। अब रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस तो माइनस लिखिए, पहला ब्रैकेट जो होता है दूसरा ब्रैकेट भी वही होता है सेम। तो 2r को r से 2r स्क्वायर, 2r को 2 से 4r, r को यहाँ पर अब देखो हम लोग को एक नंबर भी लिखना होता है, तो यहाँ उस केस में क्या लिखेंगे 1 ही लिखना है, नहीं लिखेंगे कभी कभी क्या होता है चेंज भी रहता है ना, अब तो कोई लिखना पड़ेगा तो वैल्यू कैसे निकालेगा, इसलिए जरूरी है लिखना। और ये 1 और इसके साथ ही वैल्यू निकलता है, तो बहुत कंपलसरी हो जाता है। चलो अब एक तो जो बाहर में देखो उसको लिख दिए, इसलिए इसका यूज हुआ, और ये क्या हो गया r - 2, तो ये 2r - 1 इसका भी 0 है, और r - 2 इसका भी क्या है 0, तो 2r - 1 क्या है प्लस में r = 1/2। अब ये भी माइनस होने जा रहा है तो प्लस, यानी r = देखो दोनों आंसर हुआ है, दो आंसर निकले। चलो हम लोग को क्या निकालने वाला है, टर्म्स बोले तो नंबर्स, तो देखो ये नंबर्स निकालेंगे, नंबर्स निकालना दो बार। केस 1 a का तो रहेगा 6, r का भी हम 2 लेके चलते हैं, तो जो हमारा था ना a/r a/r, इसी में ना वैल्यू को क्या करना पुट करना है, तो वैल्यू को पुट करना, तो 6/2 होगा 6 into 2, तो काट दो कितना होगा 3, तो 3 6 12, इसको बोलेंगे r in gp। देखो तो ये gp में है, 3 दूना 6 दूना 12 आंसर। अब एक बार और निकालना पड़ेगा केस 2, सर दो बार का है r का वैल्यू एक बार 2 आएगा, 1/2 आएगा, दोनों निकालना होगा, तो a/r a/r, तो a का वैल्यू तो वही है 6, लेकिन r का क्या हो गया 1/2, ठीक है। केस 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेना, a का वही 6 और r का 1/2, ठीक है। फिर a का 6 r का 1/2, तो ये 1/2 पर जाएगा क्या हो जाएगा 2/1, नंबर चेंज हो जाता है ना, 6 ये तो कट जाएगा ना 3, और फिर क्या आ गया दूसरा आंसर, ये 6 और 12 यानी 12 6 3, लिखेंगे r आल्सो इन जीपी, ये भी तो जीपी का है आंसर, यही तो आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, जैसा मार्क्स का आता है इस क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। एक हर साल आता है, हर साल आता है, हाँ हर साल, मतलब बोर्ड में तो चांस कम हो जाता है क्योंकि रिपीट हर साल नहीं करता, लेकिन इंटरनल एग्जाम में आ जाएगा, तो ऐसे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट